मेंबर हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके कहने पर फैसले कर रही है, सेनेट के टिकट किसको इशू किए जा रहे हैं, और उसके अलावा आजकल लड़ाइयाँ भी चल रही है। नाज़िर साहब बहुत शुक्रिया। बताया जा रहा है आपकी और मरवा साहब की कोई कम चलानी नहीं है, बताइएगा। और बात आगे पहुँच गई थी कि तू मेरे से किया। देखें, आपने तो पहले सबसे पहले मेरा तारक कराया कांग्रेस। मैं एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि मैंने इमरान खान को क्यों ज्वाइन किया। मैं क्यों किसी शख्स का कायल इस तरह नहीं हूँ कि मैं उसकी शख्सियत परस्ती में चला जाऊँ। मैंने इमरान खान को ज्वाइन किया क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आईसी वाला दस्तूर पर। इसी तरह आपको याद है मेरे साथ में जब अदलिया की आज़ादी थी, मैं बार का प्रेसिडेंट था, तो उस टाइम भी मैं रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा। मेरा ना कोई ज़ाती बेनिफिट है, ना मैं कोई ज़ाती टिकट का फैसला हूँ, ना मैं कोई सेनेट का इलेक्शन करने जा रहा था, ना कौमी असम्बली का। मैं 2005 से आ रहा हूँ। अब शेर अफजल साहब वाली बात आपने की है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी एक पार्टी। वो दोस्त हमारे आए, टिकट भी लिए, एमएनए भी बने, असम्बली में पहुंच गया, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन पार्टी की एक पॉलिसी है। पार्टी पॉलिसी में अगर पार्टी कोई बयानिया बनाती है तो उस बयानिए को बड़ा टाइम लगता है। और हमारे मेंबरान के बारे में ये कहा जा रहा था पंजाब असम्बली में कि ये शायद फॉरवर्ड ब्लॉक में जा रहे हैं, तो वहाँ बहस हुई कि यार ऐसे दोस्तों के बारे में ये मत कहो कि फॉरवर्ड ब्लॉक में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वो लोग चट्टान की तरह डटे हुए हैं। अब आपको पता है कि पंजाब की हुकूमत जिस मैडम के मोहतरमा के हाथ में आई है वो क्या क्या जुल्म कर रही है, लेकिन उन लोगों को डिस्करेज करने की बजाय इनकरेज करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ डिसएग्रीमेंट हुआ मरवा साहब ये था कि कम अज़ कम अपने लोगों को अगर इनकरेज नहीं कर सकती, डिस्करेज ना करें, तो पार्टी लोगों को निकालते हैं, पार्टी पॉलिसी के बगैर ना जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ निकालते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी देखें पार्टी की लीडरशिप है। अगर हम लोगों को निकालेंगे तो हम चाहते हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके लिए हम पूरा एक लह अमल तैयार करके निकल रहे हैं कि ये हमें निकलना भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिया है। हम एक बड़े जलसे में जा रहे हैं और जो हमारा मैंडेट है, जितना मैंडेट चुराया गया उसके लिए हम जा रहे हैं, कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अभी हमें खान साहब ने हमारे बहुत सारे हल्कों की पटिशन दायर कर दी है जो फॉर्म 45 पे है। नाज़िर साहब ये बताइएगा, आपने भी अफ्तारी के लिए जाना है, ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की चेयरमैनशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, कैसा कानून साजी हो रही है, फैसले कैसे हो रहे हैं? देखें अंडर द लीडरशिप, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बैरिस्टर गौहर खान। देखें खान साहब ने फिर हटा भी दिया था, बैरिस्टर अली जफर को कहा था, फिर अली ठीक है। जफर साहब नहीं आए थे। फिर जो भी हुआ वो खान साहब की फैसला था, लेकिन इस वजह से खान साहब के फैसले के साथ हम मनमान करें। बैरिस्टर गौहर साहब जिस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी खान से मुलाकात करते सर हैं। ये कोई जमहूरियत है? फिर नहीं, खान साहब कहते हैं ये बंदा नहीं, चेयरमैन है, ये वज़ीर आला है, फिर कौन सी नहीं, जमहूरियत है मेरी पाकिस्तान तहरीक मेरी इंसाफ? बात सुनो, आपने हमारी सियासी पार्टियों का कल्चर देखा है। हम पार्टी के अंदर भी चाहते हैं कि खान साहब पार्टी को लीड करें हमारा, क्योंकि हमने उनको लाइफ टाइम के लिए बनाया हुआ चेयरमैन, क्योंकि खान साहब के पास एक विजन है। खान साहब इस मुल्क को, इस निज़ाम को बदलने के लिए है। खान साहब चाहते हैं कि मैं इस मुल्क को उसी तरह बनाऊं जिस तरह वेलफेयर स्टेट एक कंसेप्ट है कि फलाही रियासत का। तो खान साहब को हम देखो नज़रिया उसका है। इमरान खान क्या बुशरा बीबी को चेयरमैन तो नहीं बना दिया, क्या अलीमा खान को तो नहीं बना दिया, क्या कासिम या सुलेमान को तो नहीं बना दिया, लेकिन जमहूरी अंदाज़ यही है कि उसने एक ऐसे शख्स को बना दिया है जिसके लिए पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, गौहर साहब की ज़ात पे कोई इख्तलाफ नहीं किसी को, इस वजह से कि वो पार्टी को पॉजिटिव तरीके से लीड कर रहे हैं। हाँ जो देखें गौहर साहब एक वकील है, पॉलिटिशियन का एक एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस के लिए हम उनको सारे लोग गाइड कर रहे हैं मिल के। अब जो हम जा रहे हैं, ये जो स्टोलन हमारा मैंडेट है, इसके लिए गौहर साहब भी लीड करेंगे, मैं हूँ या शेर अफजल या कोई हो, क्योंकि चेयरमैन जब लीड करेगा ना तो ये हमारे सारे साथ भरकर करें। बताइएगा आप कैसे, ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात थे वो पेशावर के किसी इलाके में जाके करवाए, फिर अदालतों में फेंक दिया, अदालतें फैसला करें। सुन्नी इताअत कौंसिल के साथ आपने इताअत की, आपकी मखसूस नशिस्तें चली गई, सारे वकला काले टाई वाले 23-35 साल से आप वकालत कर रहे हैं, तो फिर काजी फायद ईसा और जस्टिस आमिर फारूक पर एलिगेशन लगाते हैं आप कि फ़ैसला उन्होंने दिया। सब 3 रुकनी जजेस के बेंच ने दिया कि आपने इलेक्शन नहीं सही कराया, तब बल्ले का निशान लिया आपसे। अच्छा, आपने जो पार्टी जानने के 4-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए ना, वैसे ये तो आपको करना चाहिए चेयरमैन से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो बल्ले का फैसला हुआ ना, उस दिन एक फैसला और भी हुआ है
अब आप इस चीज़ को ज़रा देख लो। उसी दिन हमने कोर्ट को कहा कि 20,000 रुपये जुर्माना हुआ है और जो सेक्शन 1215 का 5 है तो ये कहता है कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तो आप फाइन कर सकते हैं। ये भी हमारी गवर्नमेंट ने उसकी अमेंडमेंट की। अब ये देखते हैं कि यही दो फैसले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच पर करते हैं। क्या कमाल की कंपनी हमसे फैसले की। मैं आज भी कहता हूँ, मैं 3 साल एडवोकेट बता रहा हूँ, काजी साहब अपने बैंक में नंबर 1 इतना बड़ा एक गवाही आ गई है। वो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने लिख दिया है कि ये फैसलों की वजह से हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। तो क्या आमिर फारूक साहब मतलब अपनी जुडिशरी को या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए काबिल कबूल नहीं है तो उन्हें ये मामला शौकत अजीज सिद्दीकी ने पिंडी बार में उठाया। हामिद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली, जमहूरियत के साथ खड़े हुए, शौकत अजीज़ के वकील बने। उस वक्त इमरान खान और आपके पार्टी के लोग कहते थे नहीं ये तो मियां नवाज शरीफ लोगों का वकील है, इस वजह से ये कर रहे हैं। नहीं, मैं ज़्यादती की आपने, मैं बात तो सुने ना। काजी फायद ईसा के खिलाफ सदारती रेफर साहब ने फैजाबाद धरना केस उन्होंने जनरल फैज़ की कहा कि वो क्यों जाके माहिदा कर रहे हैं, तो आपने रेफरेंस दे दिया। जमहूरियत तो आपने उसके बाद जलती है ना, जब इमरान खान को 9 मई को हटाया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया काजी साहब के क्वेश्चन को मैं बड़ा अच्छा जवाब आपको देता हूँ और ये जवाब पैसा तक पहुँचना चाहिए। क्या यहाँ से प्रॉपर्टी बेच के बहन के मुल्क में कोई जगह कर देना या यहाँ से पैसा बहन के मुल्क में निकालना, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी भी अनअटेंडेड है। ये काजी साहब को जवाब देना चाहिए। मेरी माफ़ी मांग ली, आपने क्वेश्चन मांगा ना, मैंने तो नहीं मांगी ना। खान साहब को मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये काजी साहब को जवाब देना चाहिए कि अगर मैं सिटिंग जज था, ये प्रॉपर्टी अगर बच्चों के नाम पे खरीदी गई, पैसा तो इसका है, वो तो बेनामी ट्रांजेक्शन है, कि ये पैसा जो बाहर गया है, क्या ये मुल्क से पैसा बाहर जाना बेनामी ट्रांजेक्शन है, सारी ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं, ये जवाब अभी तक नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन पर आपने क्या किया, शौकत अजीज हाँ, के साथ आपकी बात भी नहीं करी हुई। मैं आपको बताऊं, मैं बार का प्रेसिडेंट होता ना तो मैं सबसे आगे खड़ा होता। मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ, आप वहाँ देखें, मैं हर केस में जाता हूँ और मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो बड़ा लीडर है जिसके साथ मैं रहनुमाई में चलता हूँ और उसके साथ ही केस का हामिद खान है और वो केस हमने नहीं किया। आपने ठीक है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनेट के टिकट दिए गए, कौन लोग हैं जिसको इसहाक डार के मुकाबले में आपने टिकट दिया, वो इलेक्शन लड़ेगा, क्या चल रहा है, कौन फैसले कर रहा है? मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं समझता हूँ आपको ये बता सकता हूँ कि इसहाक डार के मुकाबले में या दूसरा जो है उसके मुकाबले में हमें टिकट जो है ऐसे बंदों को देना चाहिए जो बैठ के कम अज़ कम मीडिया पे बैठ के या लोगों में बैठ के पार्टी पॉलिसी को डिफेंड कर सकते हैं। पार्टी ये कोर कमेटी का डिसीजन नहीं है, ये मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब हो सकते हैं। आप जैसे और बाबा रवान जैसे लोगों को टिकट नहीं मिला। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टिकट अगर हमारा फैसला नहीं है, वो कहते हैं कि ये हमने आखिरी 4 मिनटों में टिकट नहीं दिया। बस किसका फैसला है? ये फैसला चेयरमैन और सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी और चेयरमैन ने हमें लोगों से पूछा ही नहीं, हमारे पास कोर कमेटी से पूछा ही नहीं, कोर कमेटी से ये फैसला डिस्कस नहीं। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, टेक्नोक्रेट की सीट इसहाक डार के मुकाबले में किसी से डिस्कस नहीं किया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी ने फैसला कर दिया। बता रहा हूँ ना कि पार्टी की पार्टी देखो, चेयरमैन को मैंने पहले बताया ना, उसकी इंस्ट्रक्शन पीएम की होती है, तब इंस्ट्रक्शन होंगी, लेकिन हमसे डिस्कस नहीं। थैंक यू वेरी मच।